एक्ट्रेस कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच आपसी तनातनी के बाद अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंगना रनौत को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान कर दी है। यस, यूनियन होम मिनिस्ट्री ग्रांट्स Y+ सिक्योरिटी टू एक्ट्रेस कंगना रनौत अहेड ऑफ मुंबई विजिट। खबरों की माने तो कंगना रनौत को लगातार काफी समय से धमकियां दी जा रही थी। कंगना ने भी ट्वीट कर यह जानकारी दी थी कि संजय राउत ने उन्हें मुंबई वापस न आने की धमकी दी है। इसके बाद कंगना ने संजय राउत को ओपन चैलेंज देते हुए ये घोषणा कर दी कि 9 सितंबर को मुंबई आ रही है। अगर किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। कंगना ने ट्वीट कर लिखा था, I see many people are threatening me to not come back to Mumbai, so I have now decided to travel to Mumbai this coming week on 9th September. I will post the time when I land at the Mumbai airport. किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। वहीं इस मामले ने और तूल पकड़ा जब इस बाबत एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान संजय राउत ने कंगना को अपशब्द बोले और कहा कि कंगना एक और लड़की है। वहीं कंगना ने भी अपने पैर पीछे नहीं खींचे और तमाम धमकियों के बीच अपनी बात पर अड़ी रही कि मुंबई तो जाएंगे ही। कंगना ने ट्वीट कर संजय राउत को जवाब तो दिया ही, साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया और संजय राउत को खुली चुनौती देते हुए कहा कि संजय राउत अपने आप को महाराष्ट्र न समझे। मैं 9 तारीख को मुंबई आ रही हूँ, मिलते हैं। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज। आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बात जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी FIR नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपको बता दें कि कंगना रनौत को मिले Y+ सिक्योरिटी के तहत कुल 11 सशस्त्र अर्धसैनिक बल सुरक्षाकर्मी उनकी सुरक्षा में होंगे, जिसमें 2 कमांडो भी होंगे। कुछ मीडिया सूत्रों की माने तो कंगना को मिल रही धमकी के बाद खतरे को ध्यान में रखते हुए और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने उन्हें सुरक्षा देने का फैसला किया। इसके बाद कंगना रनौत ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी, साथ ही इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को शुक्रिया भी कहा। कंगना ने लिखा, ये प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त आवाज को कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी की आभारी हूँ। वो चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। जय हिंद। अब कंगना रनौत को मिले Y+ सिक्योरिटी पर काफी लोगों ने खुशी जाहिर की, तो बहुतों ने उनके ट्वीट पर उन्हें ट्रोल भी किया। सुनिए किस पर लोगों ने कैसे रिएक्ट किया। Thank you, Central Government, for giving protection to Kangana, the girl who stood for the truth. Bala Saheb ji would have suspended Sanjay Raut for his derogatory remark for a woman. I fail to understand that Riya, who is a drug peddler, proven has not been used by such remark. भारत की बेटी हो तो गिरती अर्थव्यवस्था के लिए आवाज उठाओ, न कि उससे ध्यान भटकाओ। Yes, government priorities are different, calling a woman haramkhor openly and giving open threat. Yes, police is giving full support to accused. Government is fighting case in court for Riya. Kangna team gets Y+ security from central government. Thanks to the central government, there is entire India with Kangna, except only the traitors who hate India and defame him.
and try to suppress him by raising a voice. दूसरों को बी ग्रेड अभिनेता बुलाने वाली कंगना, आज तो तुम किस ग्रेड की राजनीति कर रही हो? जरा अपने आप से पूछ कर देखो। खुद का स्तर इतना गिराना भी ठीक नहीं कि लोग तुमसे ऊब जाएं। सिक्योरिटी की जरूरत तुम्हें नहीं, हमें है। तुम्हारी सोच से जो मुंबई पीओ को बुलाने से नहीं कतराती। एसपीजी मिलनी चाहिए आपको। किसी ने आपको गाली दे दी है। वेरी सीरियस थ्रेट। Thank you so much, Kangna team. She is the only one who can bring that Bollywood mafias on their knees. More power and love to her. Queen for a reason. I think Kangna might get a ticket for Lok Sabha or Rajya Sabha soon for distracting people from real issues. अब देख लो, ये Y+ security gift है. I appreciate Amit Shah ji to extend the security to brave daughter of the nation. Kangna, the whole nation was, is, will be with you always. It is not the tight slap on the face of chatter people. खैर, इस मसले पर आपकी क्या है राय? बताएं नीचे कमेंट सेक्शन।